अपना नहीं, कुछ भी अपना नहीं है। यहाँ से चलने की तैयारी करो। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, कहा कि एक राजा साहब थे 12, यानी कि वहाँ का विधान था कि 12 साल के बाद राजा बदल दिए जाएंगे। जो राजा बदले जाते थे तो बगल में सीमा, गांव राज के सीमा के बगल में एक नदी था, नदी के पार उसको भेज दिया जाता था। ऐसे राजा आते गए जाते गए, आते गए जाते गए। एक बुद्धिमान राजा एक दिन आकर बैठ गया। राजा जैसे ही गद्दी पर बैठा विचार करने लगा, आखिर ये मेरे पहले जो राजा आते थे वो 12 साल बाद कहाँ जाते थे, क्योंकि 12 साल पूरा होगा तो मुझे भी जाना होगा। राजा बड़ा विवेकशील था। राजा ने विचार किया और कहा अभी तो मैं पावर में हूँ, मेरे पास शक्ति है, तो क्यों ना पता करो। तो उसने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों, राजकोष से यानी जो जरूरत पड़े ले जाओ, और जहाँ राजाओं को छोड़ा जाता है 12 साल बाद वो जगह देख कर आओ। तो राजा गया और राजा के आदेश पर मंत्री लोग गए, जाकर घूम कर आया और कहा हे राजन, कहा वहाँ तो उस बात तो बियावान जंगल है और बड़ा खूंखार जानवर रहते, वहाँ कोई भी आबादी नहीं है। तो राजा को समझते देर न लगी, इसका मतलब पहले के राजा जितने भी वहाँ गए वो सब हिंसक पशुओं के भोजन बन गए। राजा ने विचार किया, कहा है मंत्रियों, कहा राज्य के तमाम मजदूरों को इकट्ठा करो और फौज सेना लेकर और जितना राजकोष से खजाना लेना हो ले लो, और उधर के जंगलों को साफ करा दिया जाए। जंगलों को साफ करा दिया और आकर लोगों ने बताया, कहा है मंत्रियों, राजकोष में कमी नहीं है, खजाना ले लो और उधर सुंदर सुंदर महल, सुंदर सुंदर मकान बना दिए जाएं, और वहाँ बाजार की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था राजा ने अपने गद्दी पर बैठे हुए ही यानी सिंहासन पर जब तक विराजमान थे पूरी व्यवस्था बनवा दी। तो प्रेमी भाई बहनों, कहा कि सरकार तैयार हो गया। कहा रे बच्चा, कहा राज में ढिढोरा पीट दो, राज में ढिढोरा पीट दो कि वहां जाने के लिए यह प्रजा स्वतंत्र है, और अगर किसी को अच्छा लगे तो कोई भी महल में किसी भी जो है घर में वो ताला लगा लिया, कहीं भी रह सकता है और उसको कोई भी कुछ अलग से देना नहीं है। जब इधर के राज को लोग उधर गए तो बड़ा सुंदर व्यवस्था दिखा और सब जाकर कब्जा कर लिए। आधी से अधिक आबादी उधर जाकर बस गई। राजा ने कहा, अरे मंत्रियों, इससे भी सुंदर राजमहल एक तैयार कर दो और वहाँ भी सेना की तैनाती कर दो, वो वजीरों को तैनाती कर दो। सारी व्यवस्था हो गई। तब से तो 12 साल पूरा हो गया और राजा को हुक्म हो गया, है राजन, तुम्हारा कार्यकाल खत्म हो गया, तुम्हारा समय खत्म और आपको अब जाने की आप तैयारी कर लो। तो राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, अरे भाई, इसकी तैयारी तो मैं कब का करके बैठा हूँ, अरे मैं तो कब का तैयार होकर बैठा हूँ। अरे प्रेमियों, राजा यहाँ से उतरते हैं, राजा को ले जाया जाता है और उस नदी में जब नाव पर बैठते हैं, उधर के लोगों को पता चल गया हमारे राजा साहब आ रहे हैं, राजा साहब आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ मंत्रीगण वहाँ की प्रजा स्वागत करने के लिए ओ नदी के उस पार में खड़े हैं। राजा साहब की अगवानी ऐसे ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ नाचते हुए और ले गए राजमहलों में, और राजा साहब की जय जयकार करते हुए, और राजा साहब अपने महल में और अपने सिंहासन पर जाकर वहाँ विराजमान हो गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, यहाँ जो राजमहल में थे उसकी तो समय सीमा थी, 12 साल से अधिक नहीं रहना था, लेकिन चूंकि उस महल को तो स्वयं उसने निर्माण किया था, स्वयं बनाया था, तो वहां से तो निकालने वाला कोई था नहीं, वहां तो कोई निकालने वाला नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही है 3.5 हाथ के इस मनुष्य मंदिर में, इस बंगले में, अरे प्रेमी भाई बहनों, यह जीवात्मा जब तक बैठी है तब तक हम आप सब राजा है। पूरा अधिकार है जब तक इस किले पे आप, जब तक इस सिंहासन में आप बैठे हुए हो, ये यहाँ पर जब तक आए आप विराजमान हैं, यही अगर ये छोड़कर निकल जाए तो यह जिंदा मुर्दा हो जाएगा। एक भी आवाज निकलेगी, श्वासों की पूंजी खत्म, ये जीवात्मा निकल गई और ये धड़ाम से गिरा। इस सृष्टि में ऐसा कोई विधान नहीं, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं, कोई वैद्य हकीम नहीं जो अरे प्रेमी भाई बहनों ये आत्मा को निकलने के बाद इसको उठा दे, ऐसा कोई विधान नहीं। बड़ा महात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में कोई विधान नहीं, ये तो परा विद्या के जानकार होते हैं। तो है प्रेमी भाई बहनों, राजा ने अपना महल बना लिया,
अपना महल बनाया और अपना सिंहासन बनाया, उसको हटाने वाला कोई नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब तक ये मनुष्य मंदिर में हम आप मौजूद हैं तब तक हम राजा हैं। हमें आपको पूरा अधिकार मालिक ने दिया, वो दौलत दिया। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, जो अधिकार देवी देवताओं को नसीब नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को नहीं है, और जो अधिकार उनके पिता यानी कि वो ईश्वर को नहीं है, जो ब्रह्म और पार ब्रह्म को, जो महाकाल को नहीं है, वो अधिकार तुमको हमने दे दिया। आप विचार करो प्रेमियों, ये सारे जिनके नाम लिए गए, जिन जिन मंडलों के मठाधीशों को, मंडलाधीशों को, वो सचखंड नहीं जा सकते, वो वहां नहीं जा सकते, उनको मना कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर रहने वाले हम छोटे छोटे जीवों को गुरु महाराज ने वो दौलत दी कि तुम जो है ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म के पार, ये यानी काल और माया के देश को पार करके और तुम वहाँ अपने देश को जा सकते हो। जहाँ जाए पूरे हंस नहीं आवे, जहाँ जाने के बाद यह जीवात्मा कभी नहीं आती, आवागमन से छुटकारा होता है। अरे प्रेमी भाई बहनों, जीवन और मरण के बंधन से यह जीव मुक्त हो जाता है। ऐसा वो देश है। प्रेमी भाई बहनों, हमारे डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाते हैं, ऐसा देश दीवाना रे लोगों, जाए सो माता हो। वहाँ जो जाता है मतवाला हो जाता है, मतवाला होकर यानी झूमता है, उस आनंद के सागर में डुबकी लगाता है। जब वहाँ जाता है तो यहाँ तो लोग शराब पीकर यानी वो नशे में होते हैं, लेकिन वो तो होश की नशा होती है। मीराबाई को जब नशा हुआ तो पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, वो जो है मेवाड़ की मीरा राजघराने की पैरों में घुंघरू बांध कर नाचने लगी खुलेआम। अरे प्रेमी भाई बहनों, वो तो ऐसा नशा है वहाँ का। वो कहते हैं कि बिनु मदिरा मतवारे झूमे और जन्म मरण दुख खोए, ऐसा देश दीवाना रे लोगों, जाए सो माता होए। कहते हैं कि ऐसा वो देश है, कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद लोग मतवाला हो जाते हैं। कहते हैं कि वहाँ की शोभा इतनी निराली है कि वहाँ का कोई वर्णन क्या कर सकता है। प्रेमी भाई बहनों, यानी वैसा हमारा आपका देश है। अरे प्रेमी भाई बहनों, तो जब तक हम आप इसमें हैं तब तक ये काम कर सकते हैं, इसके बाद कोई नहीं कर सकता। गाजीपुर की पवित्र धरती पर भीखा साहब रहते थे, गोविंद साहब उनके चेला थे। आश्रम पे मथुरा हम लोग जाते थे प्रेमियों, वहाँ पर 2 बजे रात में झाड़ू वाले प्रेमी लग जाते थे, और जब हम लोग सोकर उठते थे तो पूरा सड़क यानी 12-14 वर्ग किलोमीटर की एरिया एकदम सुंदर एकदम दिखती थी। एक पत्ता नहीं, कोई गंदगी नहीं, एक कोई पॉलिथीन नहीं, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं मिलता था। इतना प्रेमी सेवा करते थे। 12 बजे रात में उठकर 2 बजे रात में उठकर झाड़ू लगाते थे। ऐसे ही भीखा साहब गाजीपुर की धरती में रहते थे, जहाँ पर लोग बताते हैं कि त्रेता युग में गुरु विश्वामित्र रहा करते थे गाधी तरह का। उसी गाधी का नाम आज गाजी हो गया, गाजीपुर। तो वहाँ पर वो रहते थे। तो आधी रात को यानी कि वहाँ उस दिन घटना हुई थी कि गांव का नौजवान लड़का यानी सांप काट लिया, ये जो बिल्कुल अकाल मृत्यु को मौत को प्राप्त हो गया। तो गांव के लोग बड़ा लगे करे, बड़ा अच्छा लड़का था, बड़ा शिष्ट लड़का था, क्या बताएं। अरे प्रेमियों, तो एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि अरे वहाँ पर देखो एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं, ऐसा करो कि रात के अंधेरा में उसको वहीं छोड़कर कोई चला है, अगर उनकी दृष्टि पड़ जाएगी तो हो सकता है जिंदा हो जाए। यह खेल हो गया और उस रात में कोई जान न पाया। गोविंद साहब चले गए झाड़ू लेकर, जैसे रोज झाड़ू लगाते थे, झाड़ू लगा रहे थे। उसी समय गोविंद साहब झाड़ू लगाते समय जब गोविंद साहब की झाड़ू जब उससे टकराई तो गोविंद साहब ने सोचा अरे अभी कौन गुरु भाई सो रहा है, भजन करने का समय हो गया। तो उन्होंने कहा अरे उठ, अभी तक सो रहा है, भजन करने का समय हो गया। कहा उठ जा, झाड़ू लगाओ। कहा अरे उठ जा, अभी तक सो रहा है। ऐसे वो मुर्दा उठा और मुर्दा उठकर भागने लगा, अपने गांव की ओर भागते हुए चला गया। पूरे गांव में शोहरत हो गया, अरे वो मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। वो मुर्दा जो है जिसको यानी जो मौत हुआ था देखो जिंदा होकर आ गया, यानी कि वो गोविंद यानी भीखा साहब के यहाँ जाकर जिंदा हो गया, वो ढिढोरा पीट गया। ऐसी खबरें बड़ी तेजी से फैलती हैं, कोई चमत्कारिक खबरें हो। अब तो भीखा साहब को चिंता हो गया, ये तो बड़ा गड़बड़ काम हो गया, ये तो सृष्टि के नियम का यानी कि उल्लंघन हो गया। अब उन्होंने कहा कि अब गोविंद ने बहुत गलती की, अब गोविंद को सजा दी जाएगी। अब गोविंद साहब को तलब किया गया, कहा गोविंद को दरबार में हाजिर किया जाए। नोटिस गया गोविंद साहब को, कहा कि गोविंद साहब आपसे क्या गलती हो गई। गुरु साहब ने दरबार में हाजिर
पेशी होने के लिए आपको खबर किया है। अब गोविंद साहब कांपते हुए, डरते हुए, और एकदम छोटे से, जैसे झाड़ू लगाने वाला प्रेमी तो सबसे छोटा होता है, वो तो देखता है कि गुरु महाराज तो भाई बड़े बड़े लोग गुरु महाराज के सामने रहते हैं, हम तो बहुत गरीब है, दीन है, गुरु महाराज हमको कब से जान रहे इतने, तो बड़ा अंदर में भयभीत होकर वो हिलते कांपते हुए गोविंद चले जा रहे भीखा साहब के पास, और भीखा साहब के सामने जाकर चरणों में झुक गए। हुजूर, क्या अपराध हुआ इस सेवक से? कहा गोविंद, तुमने आज बहुत बड़ा गुनाह किया है और आज तुमको सजा दी जाएगी। कहा हुजूर, मैं तो अज्ञानी हूँ और मुझे जानकारी नहीं, हुजूर दया हो जाए तो मैं जान जाऊँ कि इससे अपराध क्या हुआ है। तब उन्होंने कहा, अरे गोविंद, तुमने मुर्दे को जिंदा कर दिया। कहा तुमने मुर्दे को जिंदा कर दिया? कहा सरकार, ये कब हो गया हमसे? मुर्दा हमने कब से जिंदा कर दिया? कहा हुजूर, यह तो हमने किया नहीं। अरे गोविंद, जब तू झाड़ू लगा रहा था वो गांव का मुर्दा वहां लेटा हुआ था और तूने झाड़ू मारकर कहा उठ जा, वो उठते हुए उठकर भाग कर चला गया, गांव में पूरा हल्ला हो गया, अब तो सजा देना होगा। कहा सरकार, ये हमारी क्या औकात है, मैं तो जान भी नहीं रहा हूँ सरकार, फिर भी आपका जो हुक्म हो। तो कहा देख गोविंद, मैं तुमको हुक्म देता हूँ, चले जाओ इस दिशा में, वो जंगल है, वहीं पर तू रहेगा, जब तक दोबारा हुक्म नहीं होगा तू यहाँ आएगा नहीं। इसलिए क्योंकि जब अगर तू यहाँ रहेगा तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, जब तू चला जाएगा, यानी जब तू रहेगा तो आसपास के मुर्दे, गांव के मुर्दे, राज्य के, देश के मुर्दे अब कोई शमशान घाटों में नहीं ले जाएगा। जब लोगों की मौत होगी तो शमशान घाट खाली दिखेगा और कब्रिस्तान खाली दिखेगा, लोग अपने अपने मुर्दों को यहीं पर लाकर लगा देंगे। कहा अय गोविंद, तू चले जाएगा, तू चला जाएगा यहाँ से, जंगलों में रहेगा, फिर कोई मुर्दा लेकर आएगा मेरे पास तो मैं कह तो दूंगा कि मुर्दे को जिंदा करने वाला जो मशीन था अब वो यहाँ नहीं है, वो नहीं है। तो गोविंद, तुम्हें जाना पड़ेगा। कहने का मतलब प्रेमियों, ऐसे सदगुरु की महिमा छोड़ दीजिए, वो क्या कर सकते हैं। स्वयं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मुर्दे को जिंदा नहीं किया। आप बताइए, आपको पता है कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया? कितने मुर्दों को, मरे हुए लोगों को, 7 दिन का मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा किया है गुरु महाराज ने। एक बार काफिला जा रही थी, आप पूछ लीजिएगा, पंडित जी बताए होंगे, काफिला जंगलों की ओर गई। प्रेमी भाई बहनों, कोई एक राजस्थान के या कहीं के गुरु भाई थे, गुरु महाराज पता नहीं उनको क्या नाम से पुकारते थे, मास्टर साहब या कुछ कहते थे, और वहाँ पर बिजली का कनेक्शन करना था। काफिला जहाँ रुकी थी हाई वोल्टेज तार था, पता नहीं वो कैसे जोड़ दिए कि 11,000 वोल्ट का करंट, और वो झुलस कर गिर गए, पूरा शरीर काला पड़ गया, नीचे गिर गए। वो जंगली इलाका था, वहाँ पर जंगल में रहने वाले आदिवासी तीर धनुष वाले होते थे, तीर धनुहा लिया हुआ और आधे बदन कपड़ा पहनने वाले, और तीर धनुष से और पता चल गया चारों ओर से घेर लिया। उसको तो घेरा ही, जहाँ जितने सत्संगी थे उनको भी चारों ओर से तीर धनुष लेकर घेर लिया। कहा कि तुम यहाँ आए हो हमारे इलाके में और ये आदमी मर गया, किसके साथ आए हो? कहा हमारे साथ बाबा जी हैं, बुलाओ अपने बाबा को। कहा मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं अब तुम लोगों को। अरे प्रेमी भाई बहनों, अब गुरु महाराज ने, ये तो गुरु महाराज का खेल था ही करिश्मा, गुरु महाराज तो सब जान रहे थे। स्वामी जी महाराज उधर से चले आए। कहा क्या बात है बच्चा? तो उन लोगों ने कहा कि महाराज, अरे महात्मा जी क्या आप ही बाबा जी हैं? कहा हाँ मैं ही बाबा जी हूँ। बोलो क्या बात है? कहा अगर आप बाबा जी हैं, आपके अंदर शक्ति है तो आपको जिंदा करना होगा, आप जिंदा कर दीजिए इसको। तो गुरु महाराज ने कहा जिंदा करना होगा, इसका मतलब? कहा आपको जिंदा करना होगा। तो कहा अगर जिंदा नहीं किया तो कहा, तब उसे कहते हैं, वो आदिवासी लोग कहते हैं, उसका सरदार बोलता है अगर आप जिंदा नहीं किए तो ये समझ लीजिए यहाँ से कोई भी आदमी जाने नहीं पाएगा, कोई आदमी नहीं जान पाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा रे बच्चा, अगर जिंदा कर दिया तो? जिंदा कर दिया तो? कहा कि अगर आप बाबा जी, अगर आपने इसको जिंदा कर दिया तो हम जितने लोग हैं तीर धनुष लिए हुए, हम सब आपके मुरीद बन जाएंगे, आप जिंदा तो करो। तो बाबा जी ने उनका नाम लेकर कहा अरे भाई उठ जाओ, नाम लेकर उठ जाओ। अब वो उठा तो जय गुरुदेव बोलकर, जैसे वो पहले थे वैसे ही सुंदर शरीर। आए प्रेमी भाई बहनों, तब वहाँ के जंगलवासियों ने, आदिवासियों ने गुरु महाराज के चरणों में माथा टेक लिया है। प्रेमी भाई बहनों, एक गुरु महाराज ने कैसे जीवों को पकड़ा, जीवों के हित लीला खेला, जीवों को पकड़ने के लिए कैसे कैसे खेल किए, कितने लोगों को जिंदा कर दिया। लेकिन है प्रेमी भाई बहन, ये तो खेल कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, लेकिन हम अब जहाँ रहते हैं स्वार्थ का रिश्ता है, यह रिश्ता स्वार्थ का है, कोई अपना नहीं है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। ये बात 100 आने
16 आने सत्य है, 20 आने सत्य है। प्रेमी भाई बहनों, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ। सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। जब पिता की मौत होती है तो बच्चा कहता है कि हमको कौन नया कपड़ा ला कर लाएगा, पहनाएगा, कौन पढ़ने के लिए फीस देगा। और माँ, वो पत्नी सोचती है कि अब हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा। अरे प्रेमियों, पत्नी मरती है तो पति सोचता है बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, रोटी बनाकर कौन खिलाएगा। सब स्वार्थ का रिश्ता है, स्वार्थ में लोग रोया करते हैं। गुरु महाराज के ही काफिले में एक नौजवान हमारा गुरु भाई जब मरा, उनकी पत्नी और उससे लिपट कर बहुत रो रही थी। बहुत समझाए, बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे तपस्वी समझाते रहे, लेकिन वो उस शरीर को छोड़कर कभी अलग नहीं हुई और रोती रही। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास गए, कहा हुजूर